G20 शिखर सम्मेलन के लिए राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। विदेशी मेहमानों का जो स्वागत है वो किया जाएगा और इसके लिए खासी तैयारी जो है वो राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। जहां आपको बता दें कि एक तरफ राजधानी दिल्ली में जो नई दिल्ली जिले के बाजार हैं वो बंद रहेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ एक बाजार ऐसा भी है जहां पर अगर हमारे विदेशी मेहमान आते हैं तो उनको तकरीबन 50% तक की जो छूट है वो खरीदारी पर दी जाएगी। कौन सी ये मार्केट है वो हम आपको बताएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में। बहुत ही प्रचलित ये मार्केट है और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो सरोजनी नगर एसोसिएशन मार्केट हैं, इन्होंने एक स्पेशल ऑफ़र निकाला है, एक विशेष ऑफ़र निकाला है। इन्होंने बाकायदा इसमें बताया गया है कि जो G20 सम्मेलन में जितने भी डेलीगेट्स आ रहे हैं उनका स्वागत है और अगर वो यहाँ पर आते हैं डेलीगेट्स, आप देख सकते हैं स्पेशल ऑफ़र फॉर G20 डेलीगेट्स अप टू 50% ऑफ, यानी 50% तक की जो छूट है वो खरीदारी पर दी जाएगी। तो ये आखिर छूट कैसे दी जाएगी, क्या कुछ होगा, इसकी आपको विस्तृत जानकारी देंगे, क्योंकि जहां एक तरफ नई दिल्ली जिले के तमाम जो बाजार हैं वो बंद रहेंगे, लेकिन फिर ये सरोजनी नगर बाजार आखिर कैसे खुला रहेगा, आप लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा, तो इसकी भी जानकारी देंगे। आइए आगे चलते हैं। सरोजनी नगर मिनी मार्केट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं अशोक रंधावा, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर जो ये ऑफ़र है वो किसके लिए है और क्या ये सिर्फ विदेशी मेहमानों के लिए है या फिर जो हमारे देसी लोग हैं जो आएंगे यहाँ पर, जो इंडियंस हैं, उनके लिए भी जो है वो ये ऑफ़र होगा। बातचीत करेंगे अशोक जी के साथ। अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे कि अभी हमने देखा कि जहाँ पूरी दिल्ली जो है वो G20 के दौरान जो बंद रहेगी 8, 9 और 10 तारीख को, लेकिन आपकी जो मार्केट है वो एक या अलग तरीके का जो ऑफ़र है वो लेकर आई है कि जो अगर G20 डेलीगेट्स यहाँ आते हैं तो आप उनको 50% तक का ऑफ़र दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। आखिर क्यों? देखिए साहब, इतना बड़ा इवेंट हो रहा हैगा और विदेशी लोग हमारी दिल्ली शहर के अंदर आ रहे हैं और ये तो बड़ी अच्छी बात होगी कि अगर वो डेलीगेट्स हमारी मार्केट में आए और हम लोग खाली उनको छूट ही नहीं दे रहे हैंगे, उनका बाकायदा तिलक लगा के चंदन से स्वागत करेंगे, फूलों की माला पहनाएंगे। अच्छा, तो यानी स्वागत की भी पूरी तैयारी कर रखी है मार्केट ने? बिल्कुल तैयारी हैगी, बिल्कुल तैयारी हैगी। हालांकि बहुत सारे काम अभी होने हैं, खाली होल्डिंग्स ही लगे हैंगे हमारी मार्केट में। अभी फ्लैग्स फ्लूग्स लगने हैंगे, जितनी कंट्रियों के फ्लैग्स जो से गवर्नमेंट ने और सड़कों पे लगाया है, हमने NDMC को, LG साहब को लिखा हैगा। मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर इसमें सजावट जो है और ज़्यादा होगी। NDMC अगर लाइटिंग लगाती हैगी वो लगाए, नहीं तो हमें परमिशन दे दुकानदारों को, हम लोग इस मार्केट को पूरे लाइट से सजा देंगे। क्या बात है, यानी सरकार के साथ साथ आम नागरिक जो है वो भी पूरी तरीके से G20 के लिए तैयार हैं। जी, यही बात है, बिल्कुल बननी चाहिए ड्यूटी साहब। और जो यहाँ से जो विदेशी जो लोग जो जाएं वो एक ऐसा मैसेज लेके जाएं कि यार दिल्ली शहर के लोग और हिंदुस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े दिल वाले हैं, बड़े दिल, दिल्ली है ही दिल वालों की, तो और बाकी लोग भी जो है दिल वाले हैंगे। इस तरीके का एक मैसेज दे ताकि वो अपने देश में भी जाके इस चीज़ को बोले कि नहीं, हम हिंदुस्तान के लोग ऐसे हैं, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मार्केट नहीं खोल रहे हैं, हम लोग अपने सरोजनी नगर मार्केट के नाम और यहाँ का जो वेलकम करेंगे डेलीगेट्स का, उसलिए ये मार्केट खोले जा रही है और 50%, 100% उनको डिस्काउंट हम देंगे। इसमें कोई झूठ की बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, जो दर्शक इस वक्त देख रहे होंगे उनको थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी, नई दिल्ली जिले के जितने भी बाजार हैं वो बंद रहेंगे 8, 9 और 10 तारीख को। अगर हम बात करें सरोजनी नगर मार्केट की, NDMC एरिया के अंडर ही आता है, तो ये मार्केट क्यों बंद नहीं हो रही है, थोड़ा दर्शकों को समझाइए। देखिए साहब, LG साहब के जो ऑर्डर हुए हैं, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने बोला था कि ये चीज़ें सारी बंद होनी चाहिए। उनके ऑर्डर हो गए, नोटिफिकेशन हो गए, LG साहब के यहाँ से सरकार की तरफ से छुट्टी भी हो गई। वो सारी मार्केटें जो हैं न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की वो बंद रहेगी। हमारा साउथ वेस्ट दिल्ली है डिस्ट्रिक्ट जो हैगा, इसलिए यहाँ पे कोई ऐसी बात ही नहीं है कि बंद होने की। लेकिन विधानसभा नई दिल्ली पड़ती है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है साहब। ये साथ में चाणक्यपुरी है, दुनिया की जितनी एम्बेसी हैं सब हमारे यहीं पे खरीदारी करने आती है, तो उसमें ऐसा कोई वो नहीं हैगा कि यहाँ पे वो हो। फिर सिक्योरिटी इतनी है कि पुलिस हो, सिविल वाले हों, सिविल डिफेंस वाले हों, ये सारे हम लोगों के साथ हैं। हम खुद अपनी दुकान के बाहर एक लड़का खड़ा करेंगे 8, 9, 10 तारीख को सिक्योरिटी पर्पज से, उससे वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब अगर विदेशी मेहमान यहाँ पर आते हैं तो उनका स्वागत आपने बताया चंदन का टीका लगा के किया जाएगा, माला पहना कर किया जाएगा, तो ये सिर्फ उन्हीं का स्वागत किया जाएगा या जो हमारे देसी लोग हैं, विदेशियों का तो आप कर रहे हैं, हमारे देशियों का क्या होगा?
सर वो देसियों का तो होता रहता है, अभी 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 उनकी ज़रूरत है। हमने ये मैसेज देना है कि जो विदेशी लोग हैं वो अपना एक अच्छा मैसेज लेके जाए। तो अब हमारे यहाँ तो ऐसा भी है, माफ़ करिएगा, कई लोगों को लगाएंगे वो सोचेंगे पता नहीं किस लिए लगा रहा है या क्या। तो मतलब मेन हमारा इसमें कोई मजाक नहीं, सीरियसली है कि हम लोग उनका अतिथि देवो भवा है जी। और उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी होती है, हार हमने जहाँ तक देखा फॉरेनर्स हों या ज़्यादातर, अगर उन्हें फूलों की माला पहना दी जाए तो वो सारा दिन पहन के टहलते रहते कहीं भी जाएं। तो एक बिल्कुल एक हमारा कल्चर भी है जी बिल्कुल है, उसी कल्चर को लेके हम लोग चल रहे हैं। और जो इस बार की थीम है वासुदेव कुटुंबकम यानी वन अर्थ और वन फैमिली, वो लेकर भी आप चल रहे हैं। वही मैसेज देने की कोशिश है कि अगर ये देखिए सरोजनी नगर मार्केट की बात करें, काफ़ी व्यस्त मार्केट है, और तो अगर इस मार्केट के खुलने की बात करें तो इसी तरीके से खुलेगी या कुछ दुकानें बंद रहेंगी, कुछ दुकानें खुलेंगी? सर एक्चुअली आज है संडे, और संडे सैटरडे को यहाँ पे ज़्यादा रश होता है, और उस टाइम तो लोगों को व्हीकल्स में आने के लिए मनाही है 8, 9, 10 को, और कई रूट भी बंद हैंगे। तो मेट्रो से जो लोग आएंगे वो लोग आएंगे, और मेरे ख्याल से तो जब से ये 3 दिन की छुट्टी का डिक्लेयर हुआ है तब से बहुत लोग दिल्ली से बाहर भी चले गए, तो इतना रश नहीं होगा। और अगर होगा भी तो हम लोग पहले अपने डेलीगेशन के लिए तैयारी करेंगे। इसमें कस्टमर को हम समझा भी सकते हैं कि प्लीज़ अभी इनके लिए हमें सेवा करने का मौका दीजिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ अशोक रंधावा, जो कि सरोजनी नगर मिनी मार्केट के एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है। और ये जो मार्केट है ये एक अलग तरीके की जो ऑफ़र है वो लेकर आई है, क्योंकि अपने अपने तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो तैयारियाँ कर रहे हैं कि जो G20 के डेलीगेट्स आएँ और उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, ये G20 सबमिट जो है वो सक्सेसफुल हो, इसलिए अपने अपने तरीके से जो है वो तैयारियां भी देखने को मिल रहे हैं। और उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि सरोजनी नगर मार्केट जो है एक अलग तरीके का ऑफर जो है वो लेकर आया है। जितने भी डेलीगेट्स यहाँ पर अगर आते हैं घूमने के लिए तो उनको 50% तक की जो छूट है वो दी जाएगी। और ना केवल ये छूट विदेशी मेहमानों को मिलेगी, अगर इन 3 दिन के दौरान अगर कोई हमारे विदेशी लोग हैं यानी जो हमारे इंडियंस हैं वो आते हैं, उनको भी जो है ये 50% तक की जो छूट है वो दी जाएगी। तो यानी आप यकीनन ये कह सकते हैं कि राजधानी दिल्ली जो है वो G20 शिखर सम्मेलन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है और सभी देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो वहां के वित्त मंत्री हैं वो सभी जो है 8, 9, 10 3 दिन जो है दिल्ली में पहुंचेंगे। और खास बात आपको बता दें, व्यापार को किस तरीके से आगे बढ़ाना है और कैसे जो है सरलता पूर्वक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की क्या कोई समस्या होती, इन सभी चीजों पर मंथन होगा। और कुल मिला के कहा जाए अगर इस सामरिक दृष्टिकोण से भी कैसे ये देश आगे बढ़े, इन सभी चीजों पर मंथन होगा। हम बात करेंगे, हमारे साथ में एक बिजनेसमैन है जिनका नाम है राजीव बंसल, और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में ये जो डिविजनल चेयरमैन है राजीव बंसल जी। सर कैसे देखते हैं ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है 8, 9, 10 को? जो 8, 9, 10 को ये कार्यक्रम हो रहा है, ये G20 के हम लोग इंडिया जो है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय अध्यक्ष है, और उसकी अगुवाई में G20 जो हो रहा है, मुझे ये उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद हमारे देश में व्यापार में वृद्धि दिन रात चौगुनी होगी। क्योंकि जब 20 देशों के बीच में, जो कि विकसित देश हैं, कई उसमें से विकसित देश भी हैं, तो जब उनके बीच में एक सामंजस्य से आपस में व्यापार समझौते होते हैं, संधियां होती हैं, तो निश्चित रूप से उससे व्यापारी, उद्योगपति और आम जनता को फ़ायदा होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में हम G20 की बैठक में अपने व्यापार को बढ़ाने वाली बातें वो करेंगे, और हमारे देश में निर्यात की संभावनाएं बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी। थोड़ा सा आप अपने बारे में जैसे बताइए कि आपका क्या व्यापार है और कब से आप इस कर रहे हैं, और भारत सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं? देखिए, हम लोग इंडस्ट्रियल गैसेस में डील करते हैं। ऑक्सीजन तो हम लोग लोकल स्तर पे बेचते हैं, लेकिन हम लोग जो स्पेशल गैसेस होती हैं जैसे कि आर्गन, हीलियम और आपकी हाइड्रोजन गैस, ये सब हम लोग नेपाल में, भूटान में, जो हमारे आसपास के कंट्री हैं, उनमें हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। कोरोना समय में हमें काफ़ी दिक्कत आई, 2-3 साल हमारे एक्सपोर्ट्स बंद हो गए थे, लेकिन अब हमारे एक्सपोर्ट्स दोबारा शुरू हो गए हैं।
डिविजनल चेयरमैन होने के नाते आइए कि मैं काफ़ी इन सब चीज़ों से जुड़ा रहता हूँ। और पीछे भी हम लोग ने एक बहुत बड़ा सेमिनार भी किया था, इंटरनेशनल शो किया था, जिसमें 20 डेलीगेशंस को हमने 20 देशों के डेलीगेशन को बुलाया भी था अपने यहाँ, जिसमें कि वहाँ के जो एम्बेसडर्स थे या जो उनके वित्त मंत्री थे या जो उनके व्यापार मंत्री थे, उनको बुलाया था। तो इस कर्मी में हमारा आगे बढ़ा रहता है, सरकार का भी सहयोग करता रहता है कि किस तरीके से हम अपने उद्योगों में बनने वाली चीज़ों को पूरे वर्ल्ड में बेच सकें। और इसमें G20 निश्चित ही सहायक रूप होगा, क्योंकि जब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में बैठते हैं, व्यापार मंत्री बैठते हैं, तो जो आने वाली दिक्कतें होती हैं उन पर चर्चा होती ही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है। और जैसा कि मेरा व्यापार आपको मैंने बताया कि जो हम लोग स्पेशल गैसेस में डील करते हैं वो हम नेपाल में सुचारू रूप से भेज रहे हैं, भूटान भी जाता है, श्रीलंका भी बात चल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भेजने की वहाँ बात चल रही है बॉर्डर पे। और इसके अलावा भूटान भी काम चल रहा है डील, क्योंकि अब जब सरकार प्रोत्साहन दे रही है तो हम चाहते हैं कि अपने आसपास की सारी कंट्री में काम करें। व्यापार की अगर बात की जाए तो व्यापार में ऐसा कौन सा जो है फैसला लिया जाए जिससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में किसी प्रकार की कोई समस्या अगर आती हो आप लोगों के लिहाज से, तो उसको दूर किया जाए? देखिए, छोटी छोटी समस्याएं हैं। सबसे पहली तो जो कि कई देशों ने हमारे निर्यात पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, तो मुझे लगता है कि G20 के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वो ये प्रयास करें कि जहाँ पर भी हमारे निर्यात पे रोक है, हमारे प्रोडक्ट पे रोक है, उस निर्यात की रोक को हटाएं, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट वहाँ जा सके। और दूसरी संभावना ये है कि ये मेरी मांग भारत सरकार से होगी कि भारत सरकार निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए, जो हमारे, जैसे मैं यूपी में बैठा हूँ, तो हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का नारा है हमारे मुख्यमंत्री जी का। तो हमारे जो हमारे असाइनमेंट होते हैं छोटे छोटे होते हैं, जो भी हम माल, जैसे अगर हम चिकन के 4 कुर्तों का सेट भेजें या 10 को भेजें, तो हम वो थ्रू कोरियर भेजते हैं। तो उसमें एक सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है कि हमसे वो बैंकिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं। बैंक हमसे उसमें 1100-1200 रुपये पर कंसाइनमेंट चार्ज लेता है, और कंसाइनमेंट होते हैं छोटे छोटे। तो आप लार्ज कंसाइनमेंट पे पैसा लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो छोटे छोटे कंसाइनमेंट हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर, उसमें ये चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, आप ये महसूस करते होंगे। इसके अलावा क्या है कि छोटे शहरों में, यूपी के छोटे शहरों में, हम लखनऊ में बैठे हैं, यहाँ भी कस्टम क्लियरेंस की बहुत दिक्कतें हैं। अगर हमें यहाँ से माल एक्सपोर्ट करना है तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू पहले हम लोग कोरियर शिपमेंट करते थे, लेकिन अब इधर वो दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं कहूँगा, मैं आपके समाचार पत्र या आपके मीडिया के माध्यम से ये बात अपनी पहुँचाना चाहूँगा कि ये जो कोरियर डिस्पैचेस की दिक्कतें हैं, उसको प्रदेश सरकार, भारत सरकार उसको दूर करे, जिससे कि छोटा उद्योगपति, छोटा व्यापारी अपने माल को एक्सपोर्ट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा माल एक्सपोर्ट करे। तो ये थे राजू बंसल जी, जिन्होंने जानकारी दी कि भारत सरकार को भी जो है, जो यहाँ तमाम जो दिक्कतें आ रही हैं एक्सपोर्ट करने में, उस पर मदद करनी होगी। और जो G20 जो सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद होंगे, वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद होंगे, उनके सामने भी एक जो ये बात रखी जाए कि जो भारत से जो भी बिजनेस किया जाता है बाहर अन्य देशों में, उसमें जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तमाम दिक्कतें आती हैं वो रखी जाए ताकि उनका हल निकल सके। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत कर रहा है और इसको लेकर तैयारियां भी बड़े जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन इस बीच व्यापारियों से बातचीत करना बेहद ज़रूरी हो जाता है जो अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं। इस वक्त मैं मेरठ में हूँ, मेरठ स्पोर्ट्स की नगरी भी है, तो ऐसे में स्पोर्ट्स कारोबारी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मोहित शर्मा। मोहित जी, सबसे गौरव का विषय है कि इस बार G20 शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है। तैयारियां बेहद जोरों शोरों से चल रही हैं। आप देख रहे होंगे टीवी चैनल्स में, अखबार में, किस तरह से खुद पूरा देश जुटा हुआ है इस शिखर सम्मेलन की तैयारियों में। आप स्पोर्ट्स नगरी मेरठ से बिलोंग करते हैं, क्या चाहते हैं कि आपसे जुड़े मुद्दे क्या होने चाहिए इसमें? सर, सबसे पहले तो हमारे लिए प्राउड का मोमेंट है कि इंडिया इस बार होस्ट कर रहा है, और अचीवमेंट है एक बहुत बड़ा देश के लिए।
दूसरा सर, जो अब गवर्नमेंट से हम लोग यही चाहते हैं कि इसमें इस टाइम जैसे हमारा जीएसटी रिफंड होता है, जीएसटी फ्री हो जाए स्पोर्ट्स आइटम, तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए एक्सपोर्ट और बढ़ेगा इस पर, और बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आज भी हम लोगों का मान लीजिए अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 10 लाख रुपए पर मंथ का, तो अप्रॉक्स आप 12-18% स्लैब में जीएसटी हमारी आती है। तो मान लीजिए 1,80,000 या 1,20,000 एवरेज ले लें, 1.5 लाख रुपए के करीब हमारा 1 से 1.5 महीने बाद रिफंड आता है। अगर जीएसटी नहीं होगी तो वो 1.5 लाख भी हमारा 1-1.5 महीने के लिए ब्लॉक नहीं होगा। तो उसमें हमारा गवर्नमेंट से, तो इंडिया से इस टाइम यही वो है कि जीएसटी स्पोर्ट्स के आइटम से हटा ली जाए, उससे एक्सपोर्ट में बहुत बेनिफिट होगा। जैसे कि एशियन कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे छोटी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर आईएनआर को हमारा वो कर लिया जाए, इंस्टेड ऑफ डॉलर की जगह अगर हम आईएनआर में ही ट्रेड हमारा स्टार्ट हो जाए, तो वो एक अचीवमेंट है हमारे लिए, क्योंकि काफ़ी कस्टमर्स डॉलर आज की डेट में इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे एशियन कंट्री में, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इन 3 कंट्रीज़ में तो ख़ास तौर पे डॉलर है ही नहीं। और अगर यही ट्रेड हम डॉलर की जगह आईएनआर में कर लें, गवर्नमेंट परमिट करे, तो उससे भी हमें बहुत फ़ायदा है एक्सपोर्ट। कौन कौन सी कंट्रीज़ में आप एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों को अपनी? एशिया में हम लोग करते हैं ठीक ठाक, यूएसए, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ये मेजर कंट्रीज़ हैं जहाँ हमारा एक्सपोर्ट है। बाकी छोटे मोटे ऑर्डर्स हैं, यूके वगैरह भी हम लोग करते हैं। मेन हमारा एशिया कंट्रीज़ का ही ध्यान रहता है। अगर एक्सपोर्ट के नज़रिए से हम देखें तो भारत से क्या चाहते हैं, और भारत के माध्यम से और देशों की सरकार से क्या चाहते हैं कि एक्सपोर्ट में आप व्यापारियों को सुविधा हो? क्योंकि स्पोर्ट्स के मालूम देखें तो तमाम कंट्रीज़ के खिलाड़ी मेरठ में ज़रूर आते हैं सामान खरीदने। सर मेरठ ही मेन है। क्रिकेट में अगर आप बात करें तो मेरठ क्रिकेट के लिए मेन है। फुटबॉल के लिए अगर आप बात करें, जालंधर हमारा मेन आता है। इंडिया स्पोर्ट्स का हब है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया के अंदर ही है स्पोर्ट्स की। ठीक है सर, बाकी चाहे आपका कोकोबुरा हो, ग्रे निकोलस हो, जितनी विदेशी कंपनियां, सभी का माल इंडिया में ही बन रहा है, चाहे वो मेरठ बने या वो जालंधर बने। इसके अलावा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का भी जो निर्णय लिया गया वो भी मेरठ में लिया बना। बिल्कुल लिया गया है, बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। देखिए गवर्नमेंट इन स्टेप्स पे काम कर रही है, ये गवर्नमेंट वो रेगुलर देख रहा है, बट हाँ इसमें इम्प्रूवमेंट की हर समय हर जगह गुंजाइश रहती है कि हम क्या बेटर कर सकते हैं। तो इसमें बेटर यही है कि आप अगर एशियन कंट्रीज़ को हम टैक्स फ्री करेंगे, जैसा मैंने पहले ही बोला है, तो उसमें हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और वर्ल्ड के लिए मैं कहना चाहता हूँ, इंडिया से बेस्ट आपको क्रिकेट या स्पोर्ट्स का स्टफ़ नहीं मिल सकता। सब ट्राई कर चुके हैं, पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, बट किस लेवल की है वो सब जानते हैं। इंडिया हब है, इंडिया को अपॉर्चुनिटी और मिलनी चाहिए, उससे ग्रो हम दोनों ही करेंगे, इंडिया भी और फॉरेन कस्टमर्स का भी फ़ायदा है कि एट बेस्ट प्राइस, चीपर प्राइस पे उन्हें एक बढ़िया प्रोडक्ट मिल रहा है। क्या लगता है कि मोदी गवर्नमेंट में चीज़ें और आगे बढ़ी हैं? ऑब्वियसली मोदी गवर्नमेंट में बहुत चेंजेस आए हैं। जो पहले के आप माने 2014 से पहले हमारा जीएसटी करीब अटकता था 3-3, 4-4, 6-6 महीने तक गया है। मतलब ऑब्वियसली हर आदमी परेशान ही रहता था। आज वो टाइम चेंज हुआ है। आज आप मानिए मैक्सिमम 30 to 45 डेज़ में आपका जीएसटी वापस आपके अकाउंट में आ जाता है, जो जीएसटी रिफंड हमारा आना होता है। तो वो एक एडिशनल एडवांटेज है गवर्नमेंट का। बाकी आप ये देखिए कि अगर यही चीज़, मैं तो आज भी उसके फेवर में हूँ कि जीएसटी ही हट जाए स्पोर्ट्स से, तो उससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना ही बढ़ना है। बाकी चीज़ें स्मूथ हुई हैं, बहुत हुई हैं। एक परिवार, एक पृथ्वी, एक भविष्य है, ये कोट किया है मोदी जी ने G20 शिखर सम्मेलन को लेकर। क्या लगता है कि ये एक अलग सी चीज़, अलग नज़रिए से इस G20 शिखर सम्मेलन को लगातार देखा जा रहा है? सर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मोदी जी आज एक ब्रांड वैल्यू में पूरे वर्ल्ड लीडर बन के निकले हैं, तो वो उसी टाइप की बातें करेंगे जो एक वर्ल्ड लीडर वो करनी चाहिए। ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट सोच है गवर्नमेंट की, और हम इसमें पूरी कंट्री को प्राउड होना चाहिए और मोदी जी के साथ होंगे। कुछ स्पोर्ट्स की चीज़ें आप गिनाएं जो आप लोग एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए जैसे ये आप देख सकते हैं SSS के सॉफ्ट लेदर हैं सनराइज़ कंपनी के, ये वन ऑफ द बेस्ट है। आज अगर आप देखें तो वर्ल्ड में करीब, मैं शायद मानता हूँ अप्रॉक्स 30% प्लेयर्स SS से ही खेलते हैं, इन्हीं का स्टफ होता है, या SG। तो 60-70% तो हमारी दो ही कंपनियां कवर कर रही हैं, SS, SG, स्टैनफोर्ड, ये 3 इंडिया की जो मेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। ये 3 कंपनियां ही 70% इंटरनेशनल प्लेयर्स को सप्लाई दे रही हैं। ये प्लेयर्स सभी की पहली पसंद SS, SG, स्टैनफोर्ड है। और आप देख सकते हैं जैसे बैट्स आप देखेंगे, ये SG, स्टैनफोर्ड, SS के बैट्स लगे हुए हैं सर। तो ये कंपनियां हैं सब, ये विलोज़, इंग्लिश विलो है, कश्मीरी विलो हमारी इंडिया की विलो होती है, उसको भी कंपनियां खूब प्रमोट कर रही हैं और अच्छा चल रहा है हमारा। हर तरीके से भारत
हर देशों में अपनी सबसे भूमिका आगे निभा है। रहा है। भारत इस समय सबसे आगे है और आगे ही रहेगा। आने वाला फ्यूचर इंडिया का है और इसमें हमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं उसको हमें सैल्यूट करना चाहिए। शुक्रिया और मुझसे बातचीत स्टेप्स करने के लिए। ये थे स्पोर्ट्स कारोबारी मेरठ से जो हमारे साथ जुड़े थे और बता रहे थे कि किस तरह से अब इस दौर में उन्हें व्यापार करने में सुविधा मिल रही है। बहरहाल G20 शिखर सम्मेलन इस बार भारत में आयोजन हो रहा है और उसकी तैयारियां भी बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। जिस तरीके से हम आज देख रहे हैं, भारत ने G20 की अध्यक्षता ली है और G20 के तहत पिछले कई महीनों से बहुत सारी तैयारियां चल रही है। बहुत सारे देश यानी कि 20 देशों के बड़े बड़े प्रतिनिधि यहाँ पे आ रहे हैं और पिछले कुछ महीनों से यहाँ पे बहुत सारे देशों से यहाँ पे कंपनियां भी आ रही है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए और सब कुछ करने के लिए। तो वैसे में ये भी देखा जा रहा है कि भारत की जितनी भी कंपनियां हैं तो उनको इससे क्या फायदा होने वाला है, भारत को कैसे फायदा होने वाला है, भारत किस क्षेत्र में तरक्की करेगा और किस तरह से करेगा। और वैसे में एक पार्ट ये भी बनता है जिस तरीके से यहाँ पे बाहरी देशों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, साथ ही साथ में सरकार के कुछ ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ के एक्सपोर्टर्स भी है, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, तो उनके देशों में उनकी क्या भूमिका रहेगी, उनके देशों से उनको क्या फायदा मिलेगा, ये सारी भी चीजें महत्वपूर्ण रहेगी। वैसे में यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्सपोर्ट जो बिजनेस है यहाँ पे गुजरात नहीं पूरे भारत देश में अभी फूलता फालता जा रहा है, ये देखा जा रहा है। एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो ऊपर धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि एक्सपोर्ट जिस गति से आगे बढ़ रहा है उससे भी ज्यादा आगे बढ़ सकता है। तो वैसे में एक्सपोर्ट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, पॉलिसी सरकार की क्या होनी चाहिए और इंडस्ट्रियलिस्ट जो होता है उनको अगर कुछ दिक्कतें होती है तो कैसे दूर की जाए, ये सारी चीजों को हम जानने के लिए हमारे साथ में एप्रिकॉट इंडस्ट्रीज है जो कि मॉड्यूलर फर्नीचर का एक्सपोर्ट करती है बाहरी देशों में। तो हम उनके ओनर है परेश भाई, उनसे मिलेंगे, उनके साथ बात करेंगे क्या कुछ रहता है एक्सपोर्ट में, उन्होंने कब से शुरुआत की, ये सारी चीजें इनसे जानेंगे। आइए हम मिलते हैं परेश भाई से। परेश भाई, आप ये जो बिजनेस है मॉड्यूलर फर्नीचर का, तो कितने सालों से ये बिजनेस कर रहे हैं? हमारा करीबन 8 साल से ये बिजनेस है। और ये बिजनेस आपका कहाँ पे चल रहा है? अभी हम पान इंडिया काम कर रहे हैं, फिर यूएसए एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अफ्रीका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है आपका किस तादाद में हो रहा है अभी, यानी कि किस संख्या आपका जो किस फिगर में हो रहा है, कितना आपका टर्नओवर हो रहा है ये सारे एक्सपोर्ट में? हमारा जो टोटल काम है उसका 20% हम अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आगामी दिनों में हमारा टारगेट ये है कि हम 80% पे जा सकते हैं जी। और जिस तरीके से ये G20 की जो समिट यहाँ भारत देश में होने वाली है तो उसमें बहुत सारे देश भी आ रहे हैं, बहुत सारे देशों की कंपनियां भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसको आप किस नजर से देख रहे हैं, आपको आपके एक्सपोर्ट के बिजनेस में और खास तौर पे फर्नीचर मॉड्यूलर के जो ये बिजनेस में किस तरीके से आगे बढ़ा सकता है? मॉड्यूलर फर्नीचर जो इंडस्ट्रीज है आज 12% से ग्रो कर रही है और आगामी सालों में भी ये बहुत बड़ा मतलब मार्केट होने वाला है। तो ये जो बाहर की कंपनियां यहाँ पर आ रही है तो अपनी अगर इंडियन गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा सपोर्ट अगर मॉड्यूलर फर्नीचर को दे दे तो यहाँ का काम बहुत सारा बढ़ सकता है। जैसे यहाँ पर अवेयरनेस अभी जो सरकारी जो फायदे देते हैं सब्सिडी वगैरह उसका नहीं है, फिर एक्सपोर्ट कैसे करना है ना वो लोगों को जानकारी नहीं है। फिर जैसे हर देशों में एक्सपोर्ट के लिए एक्सपो होता है जो बाहर के देशों का यहाँ जो मैन्युफैक्चर उसकी ब्रांड जाएगी वो सब यहाँ अवेयरनेस नहीं है, उसको अवेयरनेस सरकार को बढ़ानी चाहिए जी। और जिस तरीके से ये जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कुछ पॉलिसीज ऐसे होनी चाहिए, तो वो पॉलिसी आप किस तरह से देख रहे हैं कि सरकार को कहाँ पे चेंजेस करने की जरूरत है? जैसे एक तो सब्सिडी क्या है वो लोगों को मालूम नहीं। जैसे बाहर से आज मशीनरी है जो एक्सपोर्ट करना है तो उसको क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए बाहर से मशीनरी मंगानी पड़ेगी। तो जो बाहर से मशीनरी मंगाते हैं उसमें सब्सिडी सरकार को बढ़ानी चाहिए, जो सॉफ्टवेयर वगैरह मंगाते हैं उसमें सब्सिडी करनी चाहिए। फिर यहाँ से जो एक्सपोर्ट का जो करते हैं उसका अवेयरनेस बहुत कम है, मतलब किन किन देशों में क्या क्या चीजें लागू होगी ये चीज बनाने के लिए वो लोगों को मालूम नहीं है। जो इंडस्ट्री में है, अगर हमने तो यहाँ पर अभी 3-4 कंट्री में एक्सपोर्ट किया है तो हमको थोड़ा बहुत जानकारी है, लेकिन ज्यादातर जो मेरा ग्रुप सर्कल है मतलब हमारी इंडस्ट्री के उनको जानकारी नहीं है कि भाई एक्सपोर्ट के लिए ये माल लगता है।
क्योंकि ये जो अपना हमारा यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर का हमारा रॉ मटेरियल आता है वो एक्सपोर्ट में नहीं चलता है। उसके लिए एक्सपोर्ट के हर देश का अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके मुताबिक अपने को एक्सपोर्ट करना पड़ता है। वो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल लेके उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो जिस तरीके से हमने देखा, यहाँ परेश भाई से बात की, तो एक सीधी सी बात सामने आ रही है कि एक्सपोर्ट जो बिजनेस है भले ही ग्रो कर रहा हो, लेकिन इतना ग्रो इसीलिए नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट जो होता है तो उनको इस बात की जानकारी नहीं होती है, या फिर ऐसी पॉलिसी नहीं होती है कि उनके पास में सीधा जो फायदा होना चाहिए वो फायदा उन तक पहुंच पाए। ये सारी चीजों की वजह से एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ है वो अभी तक उतनी नहीं हो पाई है। अगर जो सरकार को इसके बारे में सोचना है तो G20 में इस मुद्दे को भी लेकर जाना पड़ेगा, और ये मुद्दा भी लोगों के सामने, यानी बाहरी देशों के अध्यक्ष या फिर उनके सभ्य है या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके सामने ये मुद्दा भी रखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इंडिया को भी ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, तब जाके एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री ग्रो कर पाएगी और दूसरे देशों की कॉम्पिटिशन में साथ में खड़ी हो पाएगी। मैं महिपाल सिंह राठौर, JK 24/7 न्यूज चैनल, गुजरात।